तो मैं सिटी हाउसिंग स्कीम खारिया के ग्राउंड में मौजूद हूँ। जी दोस्तों, ये वो अंडरपास है जिसका सारा इशू बना हुआ था। खुशी की बात यह है कि सिटी हाउसिंग स्कीम खारिया जो है वो बेसिकली दिसंबर में अपना मैप जारी करने जा रही है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली सिटी हाउसिंग स्कीम खारिया के मुतल्लिक है और चलते हैं आपको विज़िट भी करवाते हैं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खदशात भी हमने सुने हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि इसके तकरीबन 1.5-2 साल से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे वो अंडरपास के, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा। और चलते हैं अपने मंजिल की तरफ और दिखाते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, प्रॉपर्टी का काम आजकल वैसे भी बहुत स्लो चल रहा है और जाके आपको दिखाएंगे इनकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है और कब तक के अपना मैप जारी करेंगे। और चलते हैं, आपको साथ में विज़िट भी करवाएंगे और दिखाते हैं। की बात की जाए तो आपको पता होगा कि जितनी भी सोसाइटी है वो सारी क्राइसिस का शिकार है। और इसकी जो सबसे बुनियादी रीज़न ये थे कि ये है कि वो कोरोना के बाद की जो क्राइसिस है और इसके अलावा जो हार्म मटेरियल में इजाफे की रीज़न और बर वक्त पे लोगों का एक साथ का जमा ना करवाना, ये काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो सिटी हाउसिंग स्कीम को मुतासर कर रहे हैं। और फिर भी खैर चलते अपनी मंजिल की तरफ और आपको दिखाते हैं कहाँ तक इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और कितना काम अभी तक बाकी है और कितनी इंस्टॉलमेंट तकरीबन पे हो चुकी हैं और कितनी फ़ाइल जो जमा हुई थी उसके मतलब भी आपको बताएंगे। और चलते अपनी मंजिल की तरफ। तो जी दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये सामने मेरी शॉप है और इधर ही हम सारा दिन वक्त गुजारते हैं और ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह किसी दिन दुकान का भी आपको प्रॉपर व्यू दिखाएंगे और पूरा एक व्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर, कैसे हम सारा दिन यहाँ पे स्पेंड करते हैं और क्या क्या मसरूफियात होती है पंसार में, कौन कौन सी चीज़ें जो रनिंग है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कॉस्टली हैं और जिन जिन का बेसिकली जो भी इसके अंदर वो हमने मैनेजमेंट की है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खारिया रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं और रास्ते में जाते हुए एक दोस्त है और कज़न भी है, दोस्त क्या बल्कि कज़न है, पुप्पाजाद भाई है और चौदवाल से उनको रिसीव करना है और साथ में उनको भी लेके चलते हैं सिटी हाउसिंग स्कीम खारिया का। जैसे मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह टाइम मिला तो साथ में एक ब्लॉग आपको देंगे पब्लिक फॉरेस्ट पार्क का और या इसके अलावा सिटी हाउसिंग स्कीम जेलम के अंदर को देखें। काफ़ी ज़्यादा सफ़र बन जाता है और टाइम भी शॉर्ट है और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी जो मौसमी चेंजिंग की वजह से डिस्टर्ब है। तो इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो आपको बेहतर इंटरटेनमेंट भी देंगे और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे सिटी हाउसिंग स्कीम खारिया के हवाले से। तो जी दोस्तों, कासम भाई आ चुके हैं। ये कहते हैं, मैं गाड़ी इशारा किया, कहते हैं गाड़ी आगे भी, पहले भी गाड़ी जो है ना वो पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ी करते हैं मोटरसाइकिल बाइक अपनी और चलते हैं इनके पीछे। ये साथ ही पंप है बी एनर्जी और इनको साथ रिसीव करेंगे। तो जी कासम भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले
दोस्तों चलते हैं अंदर और एंटर होते ही आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ट्रेन की आमद जारी है और सामने से ट्रेन भी गुजर रही है और अंडरपास का काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जारी है। और सामने आपको ऑफिस नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितना भी सिटी हाउसिंग स्कीम खारियाँ के मतलब फ़ाइल का काम या बेसिकली जो आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो भी आप यहाँ पे आके पे करवाते हैं। यहाँ बेसिक ऑनलाइन भी इन्होंने सहूलत दी हुई है। और इसके अलावा जितना भी फ़ाइल ट्रांसफ़र का काम, जितना भी सिटी हाउसिंग स्कीम खारियाँ के मतलब पेपर वर्क है, वो सारा यहाँ पे ही आपका जो है ना वो एक ही ऑफिस में सॉल्व होगा। तो आगे देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि पीछे बैरियर लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये सारी गाड़ियाँ बेसिकली अमले वगैरह की हैं। और सामने देख सकते हैं बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे बहुत ही खूबसूरत गुंबद नज़र आ रहा है, शायद मस्जिद है या बेसिकली वो कोई मीनार बना हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अच्छा लान बनाया है उन्होंने, देख सकते हैं गार्डन की शक्ल में। और ये देख सकते हैं सामने सिटी हाउसिंग स्कीम हेड ऑफिस तो देख सकते हैं जूम किया है, मिट गया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड। और खैर चलते हैं हम अपनी साइड की तरफ। जी दोस्तों, मैं सिटी हाउसिंग स्कीम खारियाँ के ग्राउंड में मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये वर्किंग जारी है। और मेरे ख्याल से बहुत ही खुशी की बात है। ये बेसिकली देखें, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानों को हमवार करने में बेसिकली अपनी राह पे गामजन है, ट्रेन करने में ये लगे हुए हैं। और सबसे जो बेसिकली काम यही है, जितनी देर तक ये सारा ग्राउंड की शक्ल अख्तियार नहीं करेगा, आगे का काम जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और अगर बात की जाए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से यहाँ पे अभी तक सिर्फ वो अंडरपास का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है, ना इसका कोई मेन गेट जो है वो एंट्रेंस गेट जो होता है वो बना है। कि भी आप देख सकते हैं हर तरफ आपको क्या लेके ग्राउंड ही नज़र आएगा। और जिधर तक आप नज़र दुराएंगे आपको वीराना एक रोड नज़र आएगा। और यही कह लें कि ये सोसाइटी बेसिकली एक जंगल में तमीर की जा रही है और दूर दूर तक ना ही आपको कोई आबादी नज़र आ रही है और ना ही मेरे ख्याल से कोई बेसिकली कोई रिहाइश वगैरह। बेसिकली इसके साथ जो जीटी रोड लिंक करता है, लेकिन जीटी रोड तो आप देख सकते हैं सारा जीटी रोड ही आबादी के लिहाज से भरा हुआ है। और अगर यहाँ पे सोसाइटी के रोड की बात की जाए तो वो भी आपको मेरे ख्याल से देखने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई रोड की नाइक तो निशानदेही की गई है। लेकिन सोसाइटी की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि, और मार्केटिंग वाले भी, कि 1 दिसंबर को बेसिकली एक मैप जारी हो जाएगा और जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट प्रॉपर तरीके से जमा करवाई हुई है उनको टोकन नंबर दिया जा रहा है और जल्दी इनको बेसिकली प्लॉट नंबर भी जारी किए जाएंगे। और मेरे ख्याल से जितना ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए ग्राउंड की या मैप जारी करने की, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुमकिन तो नहीं है। लेकिन जो सोसाइटी के काम में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट बनी थी ना, अब चलते हैं उसकी तरफ, दिखाते हैं दोबारा आपको। लेकिन उसका मसला तो अब हल हो गया। जी दोस्तों, ये वो अंडरपास है जिसका सारा इशू बना हुआ था। और ये देख सकते हैं ये एक रेलवे लाइन है और एक ये रेलवे लाइन है जो बेसिकली इसको फिल वक्त स्टॉप किया गया हुआ है। और ये अभी तक अंडरपास का काम जारी भी है, आप देख सकते हैं मशीनरी लगी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, तो जी जनाब, सुनने में आ रहा है कि इनके बाउंड्री वाल का काम भी जारी है। और चलते हैं देखते हैं बाउंड्री वाल कितनी लगी और आपको भी दिखाते हैं। तो जी आप देख सकते हैं बाउंड्री वाल लगी हुई है और ये बेसिकली मेरे ख्याल से अभी तक स्टार्ट है इसका काम और कई जगह से ये अनकम्प्लीट है। और ये मेरे ख्याल से लगने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा इसकी क्या लिखे अलाइनमेंट ख़राब है और टेढ़ी भी हो गई है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी एक साइड से ये टूट फूट का भी शिकार है। और ये काम तो चलता रहता है क्योंकि जब तक ये सोसाइटी कंप्लीट नहीं होती और बाउंड्री का काम और ये छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्शन के काम है ये तो पेंडिंग पे रहते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं मेरी दाई तरफ ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई अभी तक और इसका बेसिकली सर्कल भी नज़र नहीं आ रहा।
और यहाँ से ही सिर्फ ये सोसाइटी की बाउंड्री यहाँ से ही सिर्फ शो हो रही है, क्योंकि मैंने सोसाइटी के सारे ग्राउंड को विज़िट किया और कहीं से कोई इसकी बाउंड्री वाल शो नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि ये अभी यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा काम नहीं है। सोसाइटी तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसके चारों तरफ सेफ्टी के लिए बाउंड्री वाल लगाना ये भी। तो जी दोस्तों, सोसाइटी का सारा लैंड एरिया विज़िट करने के बाद ऑफिस विज़िट किया, और दरअसल बात यह है कि 70% लोग ऐसे हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट अभी पेंडिंग पे है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी जो बिज़नेसमैन है वो सारी इन्वेस्टमेंट अपने पास से नहीं करता, और मेरे ख्याल से लोगों को भी चाहिए कि ये सोसाइटी वालों के साथ ताउन करे, और सोसाइटी वालों को भी चाहिए कि जो इन्होंने अल्टीमेट दिया था अपनी कंस्ट्रक्शन का, वो भी अपने टाइम पे इसको पूरा करे। आपको पता है इसके अलावा और भी इसके काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इशू थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर हो गए हैं। आज 26 नवंबर है, और खुशी की बात यह है कि सिटी हाउसिंग स्कीम खारियाँ जो है वो बेसिकली दिसंबर में अपना मैप जारी करने जा रही है, और 1 दिसंबर की बेसिकली जो गालबन डेट बताई जा रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसके बाद लोगों को जो है वो प्लाट नंबर जारी होंगे, लेकिन प्लाट नंबर जारी होने से पहले इन्होंने बेसिकली एक शर्त ये रखी है कि जिसके पास टोकन होगा उसी को प्लाट नंबर जारी किया जाएगा। और टोकन के लिए जो इन्होंने शर्त रखी थी वो ये है कि जिन लोगों की जितनी भी पिछली इंस्टॉलमेंट पेंडिंग पे है वो पहले क्लियर करेंगे, और उनको ही टोकन नंबर जारी किया जाएगा, और सिर्फ उन लोगों को ही प्लाट नंबर जारी किया जाएगा। तो लिहाजा जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग पे है वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं और अपना टोकन लगवाएं। और जाहिर सी बात है, सोसाइटी तो अपना काम कर रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काम आपके ताउन से ही मुमकिन है। आपको भी चाहिए कि आप सोसाइटी वालों के साथ प्रॉपर ताउन करें, इनके ऊपर इत्मीनान करें, और सोसाइटी वालों को भी चाहिए कि आपका इत्मीनान बहाल करें, इसी तरह कंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली जारी रखें, और ये काम जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो अब चलते हैं वापसी की तरफ। मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद जुनैद, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।